जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड पेपर का यह सीडीपी का आंसर की है। ठीक है, 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट यानी सेकंड पेपर का, यानी जूनियर का जो पेपर हुआ था उसका ये आंसर की है बाल विकास का। और 100% एक्यूरेसी के साथ आप जब ये आंसर की दी जा रही है हमारी तरफ से, जब आपका जो फाइनल आएगी आंसर की सीटेट की ऑफिशियल वाली, उससे भी मैच करेंगे तो यहाँ पर 100% क्वेश्चन यही मिलेंगे आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे आज की वीडियो में ये आंसर की। और साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस चैनल पर 1100 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे। ठीक है, 1100 सब्सक्राइबर फटाफट पूरे करेंगे। लगभग 90 सब्सक्राइबर की मुझे और ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। कथन यहाँ पहले क्वेश्चन था, कथन था रिलेटेड था ये। तो कह रहा था यदि बच्चों की शारीरिक विकास में देरी हो रही है, उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण कह रहा था कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है। तो ये थे आपके विकल्प कथन और कारण से संबंधित कि कौन सा सही था, इसमें कौन सा था गलत। तो इसमें से साथियों सही जवाब था ए और आर दोनों सही थे। और जो आर ए था वो आर की सही व्याख्या कर रहा था, इसलिए कि ऑप्शन इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें अगर इसकी व्याख्या देखेंगे तो शारीरिक विकास अन्य सभी विकास जैसे कि इनमें से देरी होती है तो अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि विकास के सभी आयाम आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था। साथियों, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास इसमें से क्या था। तो इसमें से सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन फोर्थ, यानी कि किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जब हम नई जानकारी के आधार पर अपनी मौजूदा सोच में बदलाव करते हैं तो उसे समायोजन कहते हैं, जो अनुकूलन का हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था। कथन और कारण से संबंधित कथन कह रहा था कि इसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग समूहकार अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। ठीक है, और कारण था कि सीखना एक निष्क्रिय क्रिया है जो रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से होता है। तो एकदम आसान सा सवाल था, यहाँ पर ए और आर दोनों गलत थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसका सही था। ठीक है, क्यों? क्योंकि साथियों जो आपका जिन पियाजे के अनुसार, सॉरी एक मिनट, जिसमें जो आपका ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन थर्ड था, इसमें जो अंतःक्रिया से बचना नहीं चाहिए, अंतःक्रिया से होता ही है, और रटना नकल करने से नहीं होता, रचनात्मकता के द्वारा होता है। इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ इसमें सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त और आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, यह क्या कहलाती है साथियों? तो यह कहलाती थी वृद्धि में तेजी। ठीक है, वृद्धि में तेजी यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब था। किशोरावस्था से ठीक पहले यह शुरुआत में ऊंचाई और वजन अचानक से वृद्धि और ग्रोथ करते हैं, इसे ग्रोथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अब मतभेद के बारे में बात करते हुए उस समय अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय कि अंतर उनको, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है कहना। कारण कह रहा था विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उस परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो साथियों यहीं पर सही जवाब था इसका क्या था? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आपका कारण और कथन दोनों सही था, और जो ये था वो आर की सही व्याख्या भी कर रहा था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी और कारण से रिलेटेड था। कथन कह रहा था कि ये माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण कह रहा था अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो सुशोधित करती है। तो साथियों इसका जो कथन और कारण था, यहाँ पर सही जवाब जा रहा था आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए और आर दोनों सही था, और ए आर की व्याख्या कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान एक प्रभावी युक्ति नहीं है? साथ ही उसमें से प्रभावित युक्ति कौन सी नहीं थी? तो सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, कभी क्योंकि अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड इसका सही था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा निगमन के बारे में सोच कर रहे हैं, उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करने के सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षाओं और प्रयत्न त्रुटि के संलग्न होने के सक्षम में बिंदु तक पहुंचा
पहुंच जाते हैं तो वो किस अवस्था में होते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब था आपका औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक ये नहीं कि ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, यानी कि परिपक्व जो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क और अमूर्त चिंतन पियाजे की चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था है, जो कि आपकी 11 लगभग 13 वर्ष के ऊपर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा था कि विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से सीखते हैं जब, तो इसमें से कब सीखते हैं? तो साथियों जब उनकी ऑप्शन फोर्थ सही जाएगा इसमें, उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें महत्व दिया जाए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा था लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? तो यहाँ पर किस में घूमती है? तो आपने पढ़ा होगा, ये अहंकार की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी पूर्व परामर्श स्तर में, तब दंड और आज्ञा पालन आत्मनिहित प्रेरित करता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका हो जाए अहंकार और नैतिकता। छोटे बच्चे में अहंकार होता है, यानी कि जो बच्चा वो कहता है वही सही, सबको मानने के लिए वो कहता है कि मतलब हम जो कह रहे हैं वो हम ही सही है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन था, कह रहा था कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण कह रहा था कि विविध विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालती है। तो साथियों यहाँ पर तो आपको देखिए, जो ये आपके आंसर थे यहाँ पे सही विकल्प, तो आपका ये तो सही था, जो अभिकथन था सही था, लेकिन कारण गलत था, क्योंकि यहाँ पे लिखा था बाधा डालती है, बाधा नहीं डालती है। जो रचनात्मकता होती है बाधा के लिए तो बाधा नहीं होती है, सीखने के में एक अच्छा संसाधन होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपका ए सही था, लेकिन आर गलत था, अर्थात आप थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते थे। ठीक है, ए सही आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों कह रहा था कि कक्षा में शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीति है? तो अब इसमें से आपका इनमें से छांटना था और ये आंसर यहाँ पे थे। ठीक है, तो इसमें साथियों सही रणनीति क्या थी? आपका ऑप्शन, आपका एक तो ए था विभेदित निर्देशन, और दूसरा था आपका योजना। ठीक है, व्यक्तिगत योजना, मानकीकृत परीक्षण या मानकीकृत, आपका निगेटिव टैग वर्ड था इसलिए कटेगा। आपका ए और सी कहाँ पर है? सॉरी, हाँ ए और सी यानी कि थर्ड में। ठीक है, ये आपका ये वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 13 नंबर क्वेश्चन, कहा था कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, तो क्या है सिद्धांतवादी अनुसार? इसमें आपका सही जवाब जाएगा साथियों पहला। ठीक है, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करो भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो को बनाने में, तुम लोग यार चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, बताओ कैसे चलेगा? सब्सक्राइब करो, हमेशा जुड़े रहोगे, अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा तो नहीं कि जानकारी फर्जी की दी जा रही है यहाँ पे, आप लोगों को भी फायदा इसमें मिलेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन था कि प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियां कौन सी हैं? तो साथियों इसमें एक स्वभाव और दूसरी कलन विधि है, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, स्वाभाविक और कलन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा था कि ये लंबा सा बड़ा सा क्वेश्चन था इसमें, कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के लिए समूह के लिए पाठ योजना तैयार कर रही है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो किस बात पर विचार करना चाहिए साथियों? इसका आंसर था थर्ड। ठीक है, इसका आंसर थर्ड था, यानी विद्यार्थियों को, सॉरी, शिक्षिका को विद्यार्थियों के समझ वर्तमान स्तर पर ध्यान रखते हुए अलग स्तर तक पहुंचने के लिए मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था कि इसमें पूछा गया, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्द प्रवर्तन, अमानसिकता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? तो साथियों इसका जो सही जवाब था, आप लोग तो काफी आसानी से कर लिए होंगे, ये था पठन वैकलता। ठीक है, पठन वैकलता यानी कि शब्दों को उल्टा, यानी कि बी को डी पढ़ना और डी को बी पढ़ना, और धारा प्रवाह में कमी जैसे डिस्लेक्सिया के मुख्य लक्षण होते हैं। ठीक है, डिस्लेक्सिया, आप जब भी ये हिंदी वाला ना आया करें इसमें, तो आप सीधा इंग्लिश की तरफ जाया करो। ठीक है,
तो आपको तुरंत मिल जाता है डिस्लेक्सिया, ठीक है। ये पठन वैकल्पिक इसको कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा था कि विद्यार्थी एक ऐसा वातावरण में सीखते हैं जहाँ अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं, जो सुनिश्चित करता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका मल्टी चॉइस वाला था ये, तो यहाँ पर सही जवाब इसमें क्या था? तो किसमें बच्चा ज़्यादा सीखेगा? जहाँ पर अपनापन बच्चे को हो और अपनापन लगे और सुरक्षा हो, ठीक है। अपनापन और सुरक्षा किसमें था? आपका ऑप्शन सेकंड में था, ए और डी। डर में बच्चा नहीं सीखेगा, अस्वीकृति भी नहीं सीखेगा, ठीक। जहाँ पर बच्चे को अनदेखा या अवहेलना की जाए वहाँ नहीं सीख पाएगा। आपका ए और सी सबसे सही वातावरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18 नंबर, कह रहा था रूढ़िवादी शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की ओर से बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो साथियों, इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि प्रदर्शन उन्मुखता लक्षण के स्थान पर दक्षता उन्मुखता लक्ष्य बनाना। तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सहायक होगी यहाँ पर? तो यहाँ मल्टी चॉइस वाला आंसर था साथियों ये। तो यहाँ पर सही, यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, और यानी कि जानकारी के बारे में फिर से पढ़ना। और आपका बी जा रहा था, प्रश्न का स्पष्टीकरण। समझने का नाटक करोगे तो नहीं सीख पाओगे कभी। अपरिचित शब्दों का अर्थ बनाना, ये भी प्राइमरी लेवल पर, सॉरी ये अच्छा नहीं होगा। आपका ए और डी, यानी कि कहाँ पे गए ए और डी, ए और बी सॉरी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों पूछा था कि एक शिक्षक को ऐसे एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस स्तर पर केंद्रित हो। तो साथियों, इसमें सही जवाब जाता है आपका 3, ठीक है। 3 नंबर आंसर इसका सही था, कि सीखने की प्रक्रिया को समझने की, उनकी सराहना करने पर, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी कथन कारण से रिलेटेड था यहाँ पे। और क्वेश्चन जो अभिकथन था वो कह रहा था कहानियां और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। इसके पीछे कारण कह रहा था कि स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब था ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कह रहा था कि ये अभिकथन कारण से ये भी था कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे के द्रव्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिसमें शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण कह रहा था सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो साथियों, इसमें जो सही जवाब जा रहा था, इसमें भी आपका ऑप्शन फर्स्ट जा रहा है, ठीक, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। साथियों, आप लोग से यार वीडियो लाइक और शेयर करो यार भाई, और चैनल को अभी तक बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर दो भाई। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन था, सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? तो समकक्षियों की क्या भूमिका होती है इसमें? तो मतलब बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का जो होता है समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका सही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों कह रहा था कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जब भी सत्य नहीं है या कथन सही नहीं है, नेगेटिव में पूछो तो तुरंत मारा करो अंडरलाइन, और नेगेटिव वाला इसमें से आंसर ढूंढना करो। तो इसमें सही जवाब था ऑप्शन थर्ड, ठीक है। सामाजिक संपर्क से में जो सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, तो आपको बाधा जो है यहाँ पे ये आपका नहीं पूछा था, तो नहीं का नहीं आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो सामाजिक संपर्क होता है बाधा नहीं डालता, वो सही तरीके से सीखने में एक उत्तम साधन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना जब सुगम होता है तब। तो साथियों, इसका सही जवाब था ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, यानी कि गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं, ठीक है। अगला नंबर था 26 नंबर क्वेश्चन था। 26 नंबर क्वेश्चन का कह रहा था अभिकथन और कारण से रिलेटेड था, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली हुई विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम भी इनमें फर्क डालता है या फर्क पड़ता है। और कारण कह रहा था अनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन फर्स्ट जाएगा, ठीक है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कि और जो कथन था वो कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन था साथियों कि एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये मल्टी चॉइस वाला क्वेश्चन था, इसमें सही जवाब है साथियों आपका ऑप्शन 4 था, ठीक है। यानी कि ABCD सब इसमें से सही था, ठीक है, ABCD सब इसमें से सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता संवेदी बाध्यता में के अंतर्गत नहीं आती है। तो अंतर्गत नहीं आती यानी निगेटिव वाला आपको बताना था, तो आपका ऑप्शन इसमें सही था साथियों आपका लेखन वैकल्य, ठीक है। लेखन वैकल्य जो है ये बाधा में नहीं आती है, समझिएगा क्यों। क्योंकि डिस्ग्राफिया जो होता है एक अधिगम अक्षमता आँख कान से बाधिता है, ठीक है। तो कह रहा है बाधिता नहीं आती है, तो आपका आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही था, डिस्लेक्सिया, ठीक है। सॉरी ये हाँ डिस्लेक्सिया सही, लेखन वैकल्य, ठीक है। सॉरी ये डिस्ग्राफिया लिखा हुआ है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में बदलाव करने की सिफारिश करता है। तो ये किसमें सिफारिश करता है, तो सही जवाब साथियों इसमें जाएगा आपको 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी स्व मूल्यांकन और सहकर्मी को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जिसका मूल्यांकन करना हो वो बच्चा और उसके साथ वाले और टीचर, 3 लोग मिलकर के ये मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। 29 नंबर ये था। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेवाइगोस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला कि किसी समस्या पर अटके हुए और उन्हें समस्या को उस फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका देना चाहिए। ऐसा करके शिक्षक डैश डैश की अवधारणाओं को आरंभ कर रहा है। तो साथियों इसका जो सही जवाब था ये था आपका आलम्बन, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। आलम्बन का मतलब होता है कलेक्टिव मोनोलिटरी, ठीक है। सॉरी एसके फोल्डिंग है। कालम्बन का मतलब क्या होता है, आलम्बन, पान, ढांचा, मचान, इन सबकी इंग्लिश क्या होती है आपका एसके फोल्डिंग होती है। तो एसके फोल्डिंग आपका सही जवाब था, जो कि लेवाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चन था ये। और ये था आपका साथियों 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड पेपर का CDP का आंसर की। अब आप ये बताएं आप जो है इन 30 प्रश्नों में से सही कितने करके आए हैं, आपके अपने मैथ के कितने आंसर आपके सही निकले वो भी बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।